एक्सीलेंस स्कूल एवं मॉडल स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे प्रिय विद्यार्थियों एवं उनके सम्मानित शिक्षकगण तथा पालकगण, सुप्रभात। 21 मार्च को चयन परीक्षा होगी और जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे वे निश्चित रूप से सफल भी होंगे। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी और गणित के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को समझकर करने की आवश्यकता होती है। अन्य विषयों के प्रश्न तो आप रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश और गणित के प्रश्नों को समझने की आवश्यकता है। जो विद्यार्थी इन प्रश्नों को समझकर करते हैं उनके परीक्षा में सही भी होते हैं। आइए जानते हैं विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम किन प्रश्नों की बात कर रहे हैं। विद्यार्थियों, हम देखते हैं सबसे पहला जो प्रश्न है उसमें दो ऑप्शन दिए, सम और एनी का प्रयोग करना है। और विद्यार्थियों, आपके लिए प्रश्न पूछा है हैव यू बॉट, खाली स्थान दिया है पेंसिल। विद्यार्थियों, सम और एनी जो होता है उसके उपयोग का नियम है। एनी का उपयोग प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य में किया जाता है और सम का उपयोग साधारण वाक्य में किया जाता है। विद्यार्थियों, प्रश्नवाचक वाक्य है तो यहाँ हम एनी का उपयोग करेंगे। वी सा खाली स्थान बॉयज देयर। विद्यार्थियों, ये सामान्य प्रकार का वाक्य है, साधारण वाक्य है, इसमें हम सम का उपयोग करेंगे। शी इज फॉन्ड। विद्यार्थियों, फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन, वो शौकीन है म्यूजिक का। तो विद्यार्थियों, फॉन्ड जो शब्द है इसके आगे हमेशा ऑफ का उपयोग होता है। ये निर्धारित प्रीपोजिशन है। विद्यार्थियों, मोहन इज, खाली स्थान दिया है ऑनेस्ट बॉय। विद्यार्थियों, यहाँ पर एच व्यंजन है, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो एच तो साइलेंट रहता है, लेकिन ऑनेस्ट का उच्चारण करते हैं और आ की जो ध्वनि होती है वो आ की ध्वनि स्वर में आती है, इसलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल एन का प्रयोग किया है। हैव यू खालिस्तान 1 रुपी नोट। विद्यार्थियों, यहाँ भी हम देखते हैं कि यहाँ पर हम ए का उपयोग कर रहे हैं, जबकि व ओ एनी ओ से शुरू हुआ है, स्वर है, लेकिन जब हम उच्चारण करते हैं तो व जो अंग्रेजी में जिसके लिए वी आएगा विद्यार्थियों, वह व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर हम ए का उपयोग कर रहे हैं। ही इज ए यूरोपियन बाय बर्थ। विद्यार्थियों, यहाँ भी हम देखते हैं यूरोपियन ई से स्टार्ट हुआ है, लेकिन उच्चारण यू की आ रही है, इसलिए यहाँ पर भी हमने आर्टिकल ए का उपयोग किया है। विद्यार्थियों, 7 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है द वर्ड बंच इज। बंच वर्ड क्या है? विद्यार्थियों, यह कलेक्टिव नाउन है, समूह सूचक संज्ञा है। अपोजिट ऑफ फॉरगेट। विद्यार्थियों, अपोजिट ऑफ फॉरगेट का होता है रिमेंबर। विद्यार्थियों, ए प्लेस वेयर फिशेस आर केप्ट, एक्वेरियम उसको कहते हैं। एंटोनियम्स ऑफ काइंड, काइंड का एंटोनियम्स होता है विद्यार्थियों क्रूएल। विद्यार्थियों, गणित के कुछ प्रश्न आए हैं जिसको आपको हल करके स्वयं देखना होंगे। आपके शिक्षक के मार्गदर्शन में आप इनको हल कर कर देखें। वह रेखाखंड जिसके सिरे व्रत पर हो उसे क्या कहते हैं? विद्यार्थियों, व्रत की जीवा कहते हैं। इसी प्रकार कोष्टक में दिया 27 की घात 1/3 गुणित कोष्टक में 25 की घात 1/2 का मान बताइए। विद्यार्थियों, 15 मान आएगा। 1728 का घनमूल क्या होगा? विद्यार्थियों, 12। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 वाला क्वेश्चन भी विद्यार्थियों कई बार पूछा गया है। समानांतर चतुर्भुज ABCD का कोण A 70 डिग्री का है, तो कोण B, कोण C और कोण D कितने डिग्री के होंगे? घनाभ के शीर्षों की संख्या कितनी होती है? विद्यार्थियों, 6 होती है। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है और उस वृत्त का व्यास क्या होगा? विद्यार्थियों, सूत्र लगाकर इसको हल करना होता है 28 सेंटीमीटर। एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसके केंद्र से एक जीवा की दूरी 6 सेंटीमीटर है। जीवा की लंबाई क्या होगी? विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्नों को आपको हल कर कर देखना होगा। यहाँ पर उत्तर आपका 8 आता है। तो विद्यार्थियों, 19 प्रश्नों का संग्रह था जो गणित और अंग्रेजी का है। आप अंग्रेजी में आर्टिकल, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, डिग्री, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वन वर्ड, इन सबको जरूर याद करें। इसी प्रकार से आप जो गणित का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर यदि प्रश्नों को तैयार करेंगे तो ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में जरूर सही होंगे। विद्यार्थियों, चैनल पर बने रहें, क्योंकि शीघ्र ही अगला वीडियो फिर से आपके लिए प्रस्तुत होगा जो समग्र रूप से होगा, जिसमें कुछ क्वेश्चन सभी विषयों के शामिल होंगे जो आपकी पूरी पेपर की तैयारी करवाएंगे। धन्यवाद।